दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। आज हम लोग ऊर्जा के रूप में जो हमने पीछे पढ़ा था, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, आज उसके ठीक आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि वायु ऊर्जा क्या होती है। ठीक है ना? इसको हम लोग जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वायु ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी होता क्या है, आप लोग देखे होंगे जब आंधी आती है तो उस समय वायु में बहुत ज्यादा गति होता है, मोशन होता है। तो वायु में गति के कारण आंधी में पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर हवा शांत है, वायु शांत है, तो उस समय उस वायु में कोई ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन अगर वायु में गति है, मोशन है, तो गति की वजह से उस वायु में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा के कारण वायु तमाम पेड़ पौधों को गिरा देती है। तो किसी भी वायु में या वायु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं वायु ऊर्जा। वायु में गति के कारण, वायु में मोशन के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसको हम लोग कहते हैं वायु ऊर्जा। ठीक है ना? तो आइए एक लाइन हम लोग यहां पर लिखेंगे। वायु में गति के कारण, वायु में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, रहती है, जो ऊर्जा होती है उसे वायु ऊर्जा कहते हैं। ओके, अच्छा, ये आपका हो गया। और वायु ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। केवल हमें यहां पर यह जानना है कि वायु ऊर्जा होती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि वायु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसी को हम लोग कहते हैं वायु ऊर्जा। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। जल ऊर्जा, सातवां है जल ऊर्जा। इसे अंग्रेजी में हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। जल ऊर्जा, जैसे हमने आपको बताया कि वायु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं वायु ऊर्जा। ठीक उसी प्रकार अगर पानी में, अगर जल में गति हो रही है तो जल में गति की वजह से उसमें भी ऊर्जा निहित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जल ऊर्जा। आप देखे होंगे अगर नहर है तो नहर में जिस दिशा में नहर में पानी बहती है, बहता है, अगर हम लोग उस दिशा में जाते हैं नहर में तो हमारे गति की जो रफ्तार होती है वह थोड़ा सा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जल जो है, जल हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर पीछे से धक्का देती है, बल लगाती है, जिसकी वजह से हमारा रफ्तार जल में बढ़ जाता है। अगर जल में ऊर्जा ना होता तो हमारा रफ्तार न बढ़ता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जल में मोशन है, गति है, तो गति के कारण उस जल में ऊर्जा होती है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए नहर का पानी ऐसे जा रहा है और यदि हम उस पानी में ऐसे आते उल्टा, जल के बहने के ठीक अगर हम लोग विपरीत दिशा में आते हैं तो हमारा जो स्पीड होता है वह कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्पीड को जल ऊर्जा रोकती है। क्यों? क्योंकि जल में गति होती है, तो जल में गति की वजह से जल में गतिज ऊर्जा संचित होती है, जिसके कारण वह हमारे स्पीड का, हमारे चाल का विरोध करती है। ठीक है ना? तो जल में गति की वजह से, पानी में गति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं जल ऊर्जा। आइए इसे हम लोग एक लाइन में लिखते हैं।
जल में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है उसे उसे जल ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा, ठीक है ना। अच्छा, देखिए, जल ऊर्जा से जल ऊर्जा से विद्युत पैदा किया जाता है। वास्तव में होता क्या है, देखिए, पानी को पानी को पृथ्वी से ऊपर ले जा करके कहीं पर इकट्ठा कर देते हैं। ओके, फिर उसके नीचे, पानी के नीचे जो है एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर, जब पानी आर्मेचर पर गिरता है तो आर्मेचर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है बिजली पैदा होती है या विद्युत पैदा की जाती है। तो इस तरह से कहानी मतलब ये हुआ कि जल ऊर्जा से विद्युत पैदा किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक ऊर्जा क्या होता है। सातवां, आठवां, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आठवां, देखिए, रासायनिक ऊर्जा को अंग्रेजी में केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अच्छा, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उस पदार्थ में जो एटम, जो परमाणु होते हैं, उनके बांड टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को जलाएंगे तो वहां से ऊष्मा निकलती है, और हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो उस ऊष्मा की वजह से, ठीक है, वे बांड, दोनों एटम के बीच का बांड टूट जाता है, और टूटने की वजह से वहां से ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, हम लोग वाहन में, हम लोग बाइक में पेट्रोल को डालते हैं तो पेट्रोल का वहां पे दहन होता है, जलता है, और जलने की वजह से वहां पर पेट्रोल में जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बांड टूटने लगते हैं, और एटम्स के बांड के टूटने की वजह से वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जिसकी सहायता से वाहन चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे जो है लिखते हैं। किसी पदार्थ के परमाणुओं में रासायनिक अबंध के कारण, रासायनिक या केमिकल बॉन्ड के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, उसी ऊर्जा को कहा जाता है रासायनिक ऊर्जा। आइए लिखा जाए, पदार्थ के परमाणुओं में रासायनिक रासायनिक आबंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेट्रोल के जलने से उत्पन्न ऊर्जा, कोयला के जलने से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है ना,
ये आपका हो गया। देखिए, आइए हम लोग इसके लॉजिक को समझते हैं। मान लीजिए कि यह पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, और पेट्रोल में तमाम प्रकार के एटम आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मान लीजिए ये आपके एटम है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब पेट्रोल को बाहर से ऊष्मा मिलता है, बाहर से जब इसको ऊष्मा मिलता है, तो इस ऊष्मा की वजह से परमाणुओं के बीच जो बांड होता है वह टूट जाता है, और बांड के टूटने की वजह से वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा वाहन को चलाता है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो बांड को बनाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को पाएंगे, तुरंत वह बांड टूट जाता है, और बांड के टूटने की वजह से वहां से ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वह ऊर्जा वाहन को चलाने में सहयोग करता है, यानी कि वाहन को चलाता है। ये आपका हो गया रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग चलेंगे जैव ऊर्जा क्या होता है। जैव ऊर्जा, नौवां, जैव ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में बायो एनर्जी कहते हैं। बायो एनर्जी, ये क्या होता है? देखिए, जितने खरपतवार होते हैं, जितने खरपतवार होते हैं, गोबर हो गया, मल हो गया, इनके सड़ने से वहां से मेथेन गैस प्राप्त होती है, मेथेन गैस निकलती है, और मेथेन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि खरपतवारों से, गोबरों से, मल मूत्रों से सड़ने से, उनके सड़ने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं जैव ऊर्जा। तो लिखा जाए, खरपतवारों, गोबरों, मलमूत्रों के सड़ने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जैव ऊर्जा, ठीक है ना। इनके सड़ने से मेथेन गैस उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अब लास्ट आपका है 10वां, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा को अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। ये क्या है? देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उस ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा। कोई दिक्कत? चलिए लिख दीजिए, सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये आपका कुछ ऊर्जा के रूप हो गए, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।